आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे दोस्तों, डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप के जारहाना इकदामात और टैरिफ पॉलिसी ने न सिर्फ अमरीकी इत्तेहादियों को अमरीका से दूर कर दिया है, बल्कि अमरीका के बड़े हरीफों को भी मुत्तहिद कर दिया है। गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी को सरपास कर लिया है सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में। यह पहली बार हुआ है 1996 से लेकर अब तक, यानी कि 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेंट्रल बैंक्स के पास यूएस ट्रेजरी से ज्यादा गोल्ड है। दोस्तों, यही तो है डी डॉलराइजेशन। अब देखिए ना, डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप पहले से कमजोर हो गए हैं। भारत सरकार, जैसे आपने बताया है, अपनी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। भारत का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 700 बिलियन डॉलर के करीब है। उसके अंदर बताया जाता है कि पिछले एक साल में भारत ने 40 टन गोल्ड लिया है, और पहले जो हमारा जो गोल्ड रिजर्व था 840 टन, वो 880 टन हो गया। बिकॉज इंडिया इज ऑब्वियसली वन ऑफ द 6-7 बिग पावर्स। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सर फिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। वैसे तो कमाल हो गया, पिछले 24 घंटे में 2 ट्वीट आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें लगभग उन्होंने इस बात का रोना रोया है कि भारत अपना सामान तो ज्यादा भेजता है अमेरिका में, लेकिन हमारा सामान तो खरीदता ही नहीं है। तो कैसे देखा जाए इसको? रोना धोना चालू हो गया है। यानी कि अब हमने मन बना लिया है कि अब ये 87-88 से ये डॉलर नीचे आता रहेगा। पहले भी नीचे आया था जब हमने एकदम झटके से कुछ बिलियन डॉलर्स हमने लिक्विडेट करे थे। तो वहीं पे चलता जा रहा है कि अब इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इसे एक हेज की तरह इसे यूज भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तो नैया डुबोती हुई दिखती है मुझे। और अभी भी आप देखें, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7-8% मेरा ख्याल है दुनिया की कोई इकोनॉमी नहीं है जो इस तरीके के साथ इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है। और अगर ऐसी ग्रो करती रही तो वो रशिया से आगे चली जाएगी, और इट विल बी चाइना के बाद इट विल बी इंडिया, ब्राजील से भी आगे निकल जाएगी। तो आई थिंक इंडियंस को इस बात का एहसास है, सो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इंडिपेंडेंट स्टांस। भारत सरकार, जैसे आपने बताया है, अपनी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। भारत का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 700 बिलियन डॉलर के करीब है। उसके अंदर बताया जाता है कि पिछले एक साल में भारत ने 40 टन गोल्ड लिया है, और पहले जो हमारा जो गोल्ड रिजर्व था 840 टन, वो 880 टन हो गया। उसी हिसाब से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं, उसमें डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स भी होते हैं, यूरो भी रहता है, पाउंड भी रहता है, युआन भी रहता है, येन भी रहता है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। हम जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है, जो हमारी 242 बिलियन डॉलर्स थी, उसको कम करके हमने 227 डॉलर्स कर दिया है, 227 बिलियन डॉलर्स कर दिया है। और अभी बताया जाता है जिस हिसाब से हमारे जो रिलेशंस यूएस के साथ जो चल रहा है, उन्होंने टैरिफ नहीं डाला है, ट्रेड एम्बार्गो डाल दिया है। 50% अगर कोई टैरिफ नहीं होता है, इट इज इनडायरेक्ट एम्बार्गो। और वो उन्होंने जानबूझ के वो इंडस्ट्रीज को किया है जिसमें हमारे लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे आप देखिए, मशीन, ये टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, फिर बाद में लेदरवेयर हो, और हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरीज होती है, और मैराइन प्रोडक्ट्स होता है, वैसा हो गया है। देखिए अमर जी, अब यूएस कुछ भी कर सकता है। यूएस ने, आपको मालूम है कि रशिया के कम से कम 500 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कन्फिस्केट करके रख दिए हैं। ऑफिशियल रशिया के 300 से 350 बिलियन डॉलर्स है। रशियन ओलिगार्क्स, जैसे हमारे टाटा और अंबानी, अदानी सब है ना, वैसे रशिया के अंदर भी जो ओलिगार्क्स है उनके भी 100 से 150 बिलियन डॉलर के एसेट्स उन्होंने फ्रीज कर दिया है। अब कुछ दिन पहले रशिया ने, आपने देखा है कि रशिया से हम तेल ले रहे हैं, और उसके लिए पीटर नवारो ने क्या क्या तरीके से अब्सर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि उन्होंने बोला है ये मोदी वॉर है। आज उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण्स बहुत ज्यादा तरीके से प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। भारत को एक लॉन्ड्रोमैट बोला है। भारत को एक तरह से उन्होंने बोला है कि वो रशिया की जो वॉर मशीनरी है उसको फ्यूल कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा तो जो तेल लेता है वो यूरोप लेता है। 67 बिलियन डॉलर यूरोस का वो तेल लेता है। फिर बाद में अमेरिका खुद लेता है, टर्की लेता है, चाइना लेता है। ये चाइना तो भारत से भी ज्यादा लेता है। भारत 52 बिलियन डॉलर्स का लेता है, चाइना 62 बिलियन डॉलर्स का लेता है, टर्की 28 बिलियन डॉलर्स का लेता है। अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम लेता है, पैलेडियम लेता है, फिर बाद में फर्टिलाइजर्स की चीज वो सब लेता है। फिर भी अमेरिका को वो नहीं नजर आता, वो सिर्फ भारत को सिंगल आउट कर रहा है।
और जिस हिसाब से अब्सर्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप रशियन ऑयल लेके डॉलर कमाते हो और उस डॉलर को एक तरह से अपनी मर्जी से यूज करते हो। हमने जो कमाया हुआ डॉलर है, जो हमने उनके रिजर्व में रखा है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, उसमें भी वो हमके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रशियन जो रिजर्व है, जिस हिसाब से उन्होंने कन्फिस्केट किया है, ईस्ट के अंदर एक डर सा बैठ गया है कि कभी भी ये हो सकता है कि रशिया के जैसे वो इंडिया या चाइना के भी रिजर्व को हथिया सकता है। इसलिए चाइना ने जो अपना रिजर्व है, जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है, वो 1.3 बिलियन डॉलर था 2013 में, आज घट के हो गया 756 बिलियन डॉलर्स बाय जून 2025। फर्दर रिडक्शन होने वाला है इसमें। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि जैसे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड। अब 2021 से पहले हर साल शायद 400 से 500 टन गोल्ड लेते थे सेंट्रल बैंक। अब उन्होंने एवरी ईयर 1000+ टन गोल्ड लेना चालू कर दिया है। पिछले 3 साल का डेटा यही बताता है। और अब जो बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ट्रेजरी होल्डिंग से ज्यादा गोल्ड के जो गोल्ड है वो होल्ड कर रही है पिछले 30 ईयर्स में। और डॉलर जो सेंट्रल बैंक्स के अंदर जो डिनोमिनेटेड डॉलर जो रिजर्व करेंसी के जैसे रहता था, हम अपने पैसे उधर स्टोर करते थे, उसकी भी जो स्टैंडिंग है कम होती जा रही है। कोई लोग बता रहे हैं कि आज जो फिगर इज अराउंड 46 to 52%। और गोल्ड की जो होल्डिंग है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो 20% हो गई है, यूरो की 16% है। तो इससे बताया जाता है कि गोल्ड के अंदर एक ट्रस्ट आ चुका है, क्योंकि किसी को भी डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं है। आज सेंट्रल बैंक कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं 36,000 टन ऑफ गोल्ड। ये 36,000 टन ऑफ गोल्ड कलेक्टिवली होल्ड कर रहे हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे जो गोल्ड की एपेटाइट है आने वाले टाइम में भी कम होने वाली नहीं है। सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स के बीच में जो एक पोल कराया गया, 95% ने बोला है कि हम अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाने वाले हैं। अब ये जो हो रहा है, इट इज अ डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। अमेरिका के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच अमेरिका के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है। डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है। दरअसल खबर यह आई है कि गोल्ड ने सरपास कर लिया है यूएस ट्रेजरी को सेंट्रल बैंक के रिजर्व में। ये 30 साल में पहली बार है कि जब सेंट्रल बैंक के पास यूएस ट्रेजरी से ज़्यादा गोल्ड आ चुका है। अब पूरी दुनिया डॉलर से निर्भरता ख़त्म कर रही है। धीरे धीरे डॉलर का खात्मा नज़दीक आते जा रहा है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। धीरे धीरे अब सभी देश अपने डॉलर के खजाने को कम करके गोल्ड के खजाने को बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे भारत डॉलर को कम करेगा, गोल्ड बढ़ाएगा, तो डॉलर गिरेगा और रुपया मजबूत होगा। रुपया तथा डॉलर का वैल्यू बराबर होने लगेगा। दोस्तों, अभी एससीओ समिट में भारत, रूस और चाइना के एक साथ आने से पश्चिमी देशों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, खासकर अमेरिका को। अमेरिका की दादागिरी भारत पर नहीं चल सकती, भारत का यह साफ कहना है। भारत का व्यापारिक लाभ जिस देश के साथ ज़्यादा होगा, भारत उसी के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा। अमेरिका को कोई हक नहीं बनता कि वह भारत पर अपनी मनमानी हक जताए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।